Hello बच्चों, our question is a parallel plate capacitor having cross section area A and separating D has air in between the plate. Now the insulting slab of same area but thickness D by 2 is inserted between the plate as shown in the figure having dielectric constant K is equal to 4. The ratio of new capacitance to its original capacitance will be option A is 8 ratio by 5 and option B is 6 ratio by 5, option C is 4 ratio by 1 and option D is 2 ratio by 1. ओके, तो पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा, पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा की कॉन्सेप्ट। अब अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसका यदि अपने पे देखिए सी देखें यानी कैपेसिटेंस देखें तो सी जो है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई अपने पास डिस्टेंस डी, ये अपने पास होती है जब अपने एयर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसे अपने सी नोट बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास नॉर्मली कैपेसिटेंस होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो अब अपने देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है कि जब अपने इसके अंदर मीडियम डाल देते हैं, ठीक है, कोई मीडियम डालते हैं जिसका एरिया जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी ए डैश बोल देते हैं जो कि क्या है अपने एरिया ए के बिल्कुल इक्वल है, और इसके मध्य की जो डिस्टेंस है यानी अपने डी डैश बोल देते हैं जो कि क्या है डी बाई टू है, तो डी बाई टू, और एक अपने इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं, ठीक है, जिसको अपने मोस्टली के बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे दी गई है कि कितनी है, के जो है वो अपने को 4 दिया गया है। ठीक है, तो जो अपने पास कैपेसिटेंस है वो अपने को निकालना है। तो देखिए जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है, जब अपने पास क्या हो मीडियम हो और जब अपने पास पैरेलल प्लेट हो तो अपने सी डैश की फॉर्म में लिखते हैं जो कि अपने पास क्या होता है ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई अपने पास देखिए डी माइनस टी, कंप्लीट दूरी है उसमें से कितनी दूरी के अंदर जो अपने पास मीडियम है वो रखा गया है, प्लस अपने पास होता है टी बाई के। ठीक है, ये अपने नॉर्मली फॉर्मूला होता है, जो भी वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे सी डैश देखते हैं कि अपने पास क्या होएगा। तो सी डैश अपने पास कितना हो जाएगा, देखिए एरिया अपने पास ए की फॉर्म में है तो ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी माइनस टी, टी की वैल्यू जो है वो अपने डी डैश लेके चल रहे हैं तो डी डैश है वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे टी के, जो कि क्या है डी बाई टू, तो ये अपने पास आ जाएगी डी बाई टू, प्लस में अपने पास क्या है देखिए टी है, टी की वैल्यू है अपने पास डी बाई टू, और जो अपने पास के है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 4 है, तो ये अपने पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सी डैश एक बार अपने इसे फिर से लिख देते हैं कि अपने पास क्या था ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई अपने पास था डी माइनस डी बाई टू, और प्लस में अपने पास क्या था, प्लस में अपने पास टी था तो डी बाई टू डिवाइड बाई के की वैल्यू थी 4। ठीक है, तो इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए सी डैश ए एप्सिलॉन नोट, यहाँ से देखिए डी माइनस डी बाई टू जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा डी बाई टू। ठीक है, डी बाई टू प्लस यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए टू नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा डी बाई एट। ठीक है, अब अपने डी बाई टू एंड डी बाई एट को अपने सोल्व करें तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए डी है वो अपने कॉमन आ जाएगा। ठीक है, नीचे अपने पास डी आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/8। ठीक है, तो सी डैश अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई अपने पास डी है मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे अपने 8 कॉमन ले लेते हैं तो 2 चौका 8, ये अपने पास आ जाएगा 4 प्लस 1, या अपने इसे लिख सकते हैं देखिए ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, और डिवाइड बाई अपने पास क्या आ गया 5/8। ठीक है, तो अपने देखें कि अपने पास सी डैश है वो क्या आ गया, देखिए सी डैश आ गया अपने पास ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी इंटू 5/8। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी, ये अपने पास ऊपर जाएगा तो ये इंटू में आ जाएगा 8/5। ठीक है,
अब अपने ने देखिए सोल्व किया था उस टाइम अपने ने देखा था कि जो सी था वो अपने पास क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे अपने देखिए इस वैल्यू को मैं सी लिख सकता हूँ। तो अपने पास सी डैश है वो क्या हो जाएगा, सी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, इसको मैं सी कर देता हूँ, इंटू में अपने पास आ जाएगा 8/5। ठीक है, अब अपने को रेशियो पूछा था, ठीक है, कि सी डैश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो रेशियो है तो सी डैश बटा सी लेके जाएं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8/5। इसे अपने रेशियो के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा 8/5। तो 8/5 है वो इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 8/5 अपने को ऑप्शन ए में दिया गया है 8/5। तो अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।